आपके मैंने कई पॉडकास्ट देखे, इनफैक्ट आपको काफ़ी टाइम से मैंने फॉलो भी किया, तो मैंने देखा कि आप हल्दी हमेशा मतलब हाँ, चंदन आप हमेशा कैरी करती हैं, आप गोल्ड कैरी करती हैं, ज्वेलरी आप कैरी करती हैं। तो क्या ज्योतिष में मतलब इनका कोई मतलब ये जो आप सब कुछ कैरी करती हैं, तो इसका कोई महत्व होता है, कोई इंपॉर्टेंस होता है इसका? बिल्कुल। अच्छा। हमारा 9 जो प्लैनेट्स हैं, जो पंच तत्व हैं हमारा, जिससे शरीर बना है, 9 प्लैनेट और पंच तत्व से 7 टाइप की कुंडलियां हैं हमारे अंदर। इन सब को जागृत करने के लिए हम उससे संबंधित एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। हम्म। हमारे बाल काले या ब्राउन इस डार्कर शेड में ही होते हैं, हम्म। जो शनि और राहु से संबंधित है। हम्म। ठीक है। हमारे नाखून भी राहु से बने होते हैं। ठीक है। अब मैं क्योंकि अखिल भारतीय से पढ़ी हूँ, तो हमारे में बहुत सी चीजें कही जाती थी। स्त्रियों को बिना गोल्ड नहीं रहना चाहिए। नहीं। और आप बिलीव नहीं करोगे, आप सोशल मीडिया खंगाल लो, अगर मैंने आर्टिफिशियल पहना है या मैंने हीरा पहना है, तो मैं कान में कुछ डेज पहनती हूँ, उसके बाद प्योर गोल्ड पे आती हूँ। अच्छा। तो मैं हर उस स्त्री से कहना चाहूंगी जिसको लगता है कि उस पर लांछन लगते हैं, उसके करेक्टर पर बातें होती हैं, या उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल गया और वो फंस गई है, वो गोल्ड पहनना शुरू कर दे। अच्छा। आपका चरित्र स्ट्रांग हो जाएगा, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल ही नहीं सकता। और लोग आप पे बातें करते रहे, वो कभी प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आप ऐसा हो, क्योंकि आप ऐसी नहीं हो। तो कान में गोल्ड जरूर पहने, गले में गोल्ड चेन या गोल्ड जरूर पहने। गले में आप अपनी राशि के हिसाब से स्टोन्स वगैरह पहन सकते हो, डायमंड भी पहन सकते हो, लेकिन कान केतु और गुरु का स्थान है, यहाँ पे परमानेंट डायमंड ना पहने। जो परमानेंट डायमंड पहनते हैं ना, उन सबसे कहना चाहूंगी, आप अपने आप मुझे बताओ, आपकी हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम है या नहीं। इनको फैटी लिवर, थायराइड, और इनको गुरु से संबंधित की ऑयल बढ़ जाना, चर्बी बढ़ जाना, है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, थायराइड हो जाना, और थकावट बने रहना, इनको है या नहीं। जिन्होंने भी कानों में कई सालों से हीरा पहना, वो खुद बता दें। हीरा उतारें और कानों में हल्दी की मसाज करें, और कुछ दिन प्योर 24 कैरेट गोल्ड पहन लें, छोटा सा बड़ा जैसा भी। तो आप मेरा सोशल मीडिया थोड़े दिन अगर डायमंड पहन रहे हो, क्योंकि शौक आता है, हाँ, तो मैं फिर बिल्कुल। प्योर गोल्ड पे आ जाती हूँ। और गोल्ड हर स्त्री, हर पुरुष को धारण करना चाहिए। आप जब गोल्ड धारण करते हो तो अपने गुरु तत्व को स्ट्रॉन्ग करते हो। बल्कि हीरे पहनने से ज्यादा गोल्ड शरीर पे ज्यादा होना चाहिए। भले ही आपका तुला राशि, तुला लग्न हो, मेरा तुला लग्न हो, मेरी तुला ही राशि है, मैंने हीरे पहने बहुत, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप देखोगे तो मैंने गोल्ड को धारण किया। तो गोल्ड सबको पहनना चाहिए। कमर से नीचे गोल्ड नहीं पहनना चाहिए, हमारे हेल्थ इश्यूज को खराब करता है, तो कमर से नीचे ना पहने, लेकिन कमर के ऊपर गोल्ड जरूर पहने। जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, जिनको लगता है कि उनका पति उनको प्यार नहीं करता, वो तो गोल्ड जरूर पहने। दूसरा, जब आप सज सवर के रहते हो, अच्छा कपड़े पहनते हो, तो साइकोलॉजी क्या कहती है, वो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, आपके 9 प्लैनेट अच्छे हो जाते हैं। हमने अपने देवी देवताओं को कैसे देखा है, परियों को, अप्सराओं को, सबको कैसे देखा है, बहुत अच्छे से। हमेशा सुंदर, ब्यूटीफुल, एक अच्छे ड्रेसिंग सेंस के साथ, अच्छी हेयर स्टाइल के साथ, हर चीज अच्छी देखी। हमने ये कहा है कि दुर्गा जी के मूर्ति में आपने मेकअप क्यों कर दिया, हमने तो ये नहीं कहा, क्योंकि हमने उनको देखा ही ऐसे है। तो अगर हम देवी समान सबको मानते हैं, तो सबको ऐसे ही रहना चाहिए। हमेशा अपने आप को देवी की तरह समझो कि हम उनका अंश मात्र हैं। जब हम उनकी तरह रहेंगे तो हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी और सुख बढ़ेगा। मैं तो कहती हूँ, नाइट सूट भी जो टी शर्ट पजामे ले आते हैं 400-500 हजार के, मत लाओ, सुंदर नाइट सूट लेके आओ। जितना आप अच्छा साटन सिल्क पहन के सोगे ना, उतनी आपको नींद भी अच्छी आएगी, और उतना आपका शुक्र भी स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा। तो कपड़े, ज्वेलरी, चंदन, ये सब हमारी लाइफ में काम करते हैं। तिलक हर किसी को लगाना चाहिए। तिलक एक प्रोटेक्शन है। क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलूंगी, कोई मेरे लिए बुरी एनर्जी भी रख रहा होगा, कोई अच्छी एनर्जी भी रख रहा होगा। हाँ, मैं घर जाके प्रोटेक्शन करूंगी, लेकिन वहां पे भी तो मुझे चाहिए। बिल्कुल। तो चंदन आपको एक क्लियर माइंड देता है, क्लैरिटी देता है कि मुझे करना क्या है, और प्रोटेक्शन भी देता है। सेम रुद्राक्ष की माला आपको प्रोटेक्शन तो देती है, साथ में आपको विजडम भी देती है। आप जो चीज पढ़ रहे हो, कुछ भी, उसमें एक ऐसी खोज जो आपका दिमाग करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार हो, है ना, और उस आंसर को समझने के लिए भी तैयार हो। क्योंकि आज मेरे साथ अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है, तो मैं भगवान से यही कहती हूँ, आप बैठे हो ना, आप देख लोगे। तो मुझे लगता है कि आप जब डिवोशन के साथ जुड़ जाते हो, डिवोटेड हो जाते हो, तो आपकी प्रॉब्लम्स फिर प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं। दूसरे दिन वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, क्योंकि श्री जी वो सारे काम कर देते हैं।